राकेश यहीं बाइक लेके आओ। रुका आइए। भैया जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम कमलेश सिंह चौहान है। अच्छा भैया जी आप यहाँ पे बैठे हैं तो किस हम लोग यहाँ अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हैं, जो जनहित से जुड़ी हुई मांगे हैं और कुल 17 सूत्री मांग है। मिर्ज़ापुर जनपद में यूनियन नहीं था। मिर्ज़ापुर जनपद में ऑटो रिक्शा चालकों के कल्याणार्थ हम लोगों ने संघर्ष करके यूनियन बनाया है। हम एक ऑटो रिक्शा चालक भी हैं और पिछले 10 वर्षों से ऊपर हो गया यह संघर्ष होते होते, किंतु जिला प्रशासन केवल आश्वासन देते देते हम लोगों को थका मारा है, हम लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है। तो जब आप अकेले बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो इसमें सभी लोग इकट्ठा होंगे तब में कितने लोग इकट्ठा? हम लोग ऑटो रिक्शा चालक हैं। जी। अगर सारे ऑटो रिक्शा चालक अपना रिक्शा खड़ी करके, सारे रिक्शा चालक अगर अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ आ जाएंगे तो सवारियों को कौन ढोएगा? और सवारियों कौन ढोएगा? मतलब भूखमरी हो जाएगा। और उनके परिवार को कौन चलाएगा? लिहाजा हमारे पदाधिकारी और हमारे सदस्यगण साथ है, आवश्यकता पड़ने पर सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। अच्छा आपका जो 7 सूत्र का मांग है, क्या क्या मांग है? 17 सूत्री मांग। 17 सूत्री, तो बताइए क्या? कुछ हम आपको बता देते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग करने के लिए कोई पार्किंग स्थल या स्टैंड नहीं है, न तो नियमानुसार हम लोगों का संचालन सुनिश्चित हो रहा है। अराजक तत्व इस क्षेत्र में आ गए हैं, नशाखोरी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, जिससे हम सभ्य ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक बदनाम भी होते हैं। और माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी भी कर जाते हैं लोग, जिससे हम लोगों की छवि गंदी होती है, सरकार और समाज की निगाह में हम लोग गिरते हैं। और हम सब जो भी सभ्य ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालक हैं, अपनी गाड़ियों का समस्त पेपर दुरुस्त करवा के चलते हैं। सरकार का जो राजस्व है उसको अदा करके चलते हैं, अपना डीएल अपने साथ रखते हैं। किंतु ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो बगैर डीएल का और बगैर पेपर का गाड़ी चलाते हैं। अच्छा भैया जी आपसे एक बात पूछ रहे हैं जी। जैसे कि चालान करने का कोई नियम होता है, आप ये भी मांग किए हैं? जैसे चालान करने का मतलब या तो कोई भीड़ है या कोई एक्सीडेंट हुआ उससे चालान होता है कि ऑटोमेटिक चालान होता है? चालान का अपना एक प्राविधान है। चालान के कई कारण होते हैं, उनसे हम सहमत भी हैं, मगर चालान का एक सवारी वाहन जो हमारी चलती है ऑटो और ई रिक्शा, इसके लिए व्यवस्थाएं कुछ अलग होनी चाहिए स्थानीय स्तर पर। जैसे कि अगर आप किसी भी ऑटो रिक्शा को नो पार्किंग के लिए चालान करते हैं, किसी का डीएल न होने के कारण चालान करते हैं, किसी गाड़ी का पेपर न होने के कारण चालान करते हैं, तो ऐसे चालान ठीक है, होने भी चाहिए। किंतु नहीं भैया रुकिए, चालान जब हो जाती है गाड़ी का तो लोगों को कैसे पता चलता है कि मेरी गाड़ी जो है या तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, डीएल नहीं है, ये कैसे पता चलता है? जैसे कोई अचानक गाड़ी जैसे चालान हो गया, आप खड़ा किए हैं, समझ रहे हैं, ऑनलाइन चालान की बात आप कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर चालान कर रहे हैं तो उसको कैसे पता चलेगा कि इनके पास क्या है? तो ऑनलाइन चालान जो वर्तमान समय में हो रहे हैं वो असंवैधानिक प्रकार से किए कराए जा रहे हैं। कुछ तो चालान, जैसे हम सिपाही हैं, हमारे पास वो प्राधिकार है, मोबाइल मेरे पास है, वो ऐप मेरे पास है। अगर मैं प्राधिकारी हूँ, चालान कर सकता हूँ, तो मैंने किसी की भी चलती हुई गाड़ी का फोटो खींच के चालान कर दिया। अच्छा ठीक है वो चालान कर दिए। तो ये चालान का नियम होता है ना कि महीने में चालान होती हैं कि मतलब बराबर रोज चालान होती हैं? जैसे चालान का नियम होता है, जैसे कोई कार्यक्रम है, भीड़ लगा है, तो मतलब भीड़ हटाने के लिए जो है कि चालान किया जाता है? नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ही ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं जी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की जाती हैं। और यातायात विभाग जो है, यातायात की एक नियमावली है, उन नियमावली के अंतर्गत उसके अनुरूप ही इनको चालान और सीज करना होता है। उसके विपरीत अगर ये जाते हैं तो आप संबंधित विभाग से इनकी शिकायत करके आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करा सकते हैं। इनको चालान करने का अधिकार तभी है जब ये पुष्टि कराएंगे कि आपने ये कमी करी है। अगर आपके पास डीएल नहीं है और इनका चालान अगर डीएल पे हुआ है तो ठीक है। अगर आपके पास डीएल है, इन्होंने डीएल पे चालान कर दिया है, तो ये डीएल पे चालान इनका असंवैधानिक है। चलिए आपके जितने ऑटो भाई हैं आप लोग का सब मतलब सब साथ दे रहे हैं? जी सब साथ हैं। और 4 तारीख तक अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आगामी 5 जनवरी 2026 से हम सभी आपस में सर्वसम्मति से सहमत हैं और प्रस्तावना भी पारित हो चुका है बैठक में। और हम लोग अपनी
जो भी सभ्य ऑटो और ई रिक्शा चालकगण हैं अपना अपना वाहन खड़ी करना प्रारंभ कर देंगे और अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके।